हेलो बच्चों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पूरे चैप्टर की थ्योरी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने से पहले हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्रों पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है, इन्हें किस तरह से अप्लाई करेंगे वो हम इस पर थोड़ा समझेंगे। कूलाम का नियम व वैद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण सूत्र। देखो, सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंतर्गत आवेश पढ़ा था कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो जाने पर उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो ये आवेश की जो उत्पत्ति होती है वो कितनी होती है परिणाम में। तो किसी वस्तु पर या किसी चालक पर उपस्थित आवेश का परिणाम निकालने के लिए हम सूत्र है किसी चालक पर उपस्थित आवेश Q बराबर N E होता है। क्या फॉर्मूला बनता है? Q बराबर N E। यहाँ पर Q जो है वो आवेश है, जहाँ Q आवेश, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी परमाणु का कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कितने कम हैं। ठीक है, और E जो है वो आपका मूल आवेश है। मूल आवेश, मूल आवेश का जो परिमाण जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखनी है हमें, अगर किसी वस्तु पर या किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर ऋणावेश होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश आता है। ठीक है, अगर लिखना चाहें इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋणावेश तथा इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश उत्पन्न होता है। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर ऋणावेश होगा, और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर आपका धनावेश उत्पन्न होगा। इसके नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। ये होता है F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत बल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसमें आप जानते हैं कि 1/4 पाई, जहाँ
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, जिसका मान 9 × 10⁹ होता है। इस नियतांक में एप्सिलॉन नॉट जो है वो वायु या निर्वात की वैद्युशीलता है, ठीक है। इसी नियतांक में अगर बात करें, एप्सिलॉन नॉट जो है वो वायु या निर्वात की वैद्युशीलता है, वैद्युतशीलता, जिसका जो मान होता है, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻⁻, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻⁻⁻, ठीक है। इसका जो मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम का वर्ग न्यूटन × मीटर। थर्ड फॉर्मूला जो है, तीसरा, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता जिसे हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जो के जो है, ठीक है, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक, ठीक है। कोई भी कुचालक माध्यम होता है, कागज, मोम, ठीक है, तेल, ये कुचालक जो माध्यम जो होते हैं उनका जो परावैद्युतांक की वैल्यू होती है के का जो मान जो होता है वायु या निर्वात के लिए तो 1 होता है, वायु या निर्वात के लिए के का जो मान होता है वो 1 माना जाता है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है, ठीक। वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है, ठीक है। इससे अन्य जो वैल्यू होंगे, अन्य जो माध्यम होंगे, उनके लिए परावैद्युता का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, ठीक। अन्य माध्यमों के लिए, अन्य माध्यम के लिए परावैद्युतांक का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, ठीक है। हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा किसी भी अन्य माध्यम के लिए परावैद्युतांक का मान। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके वैद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। देखिए, अगर वैद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला देखें, हम सामान्य फॉर्मूला देखें वैद्युत क्षेत्र के लिए, किसके लिए, वैद्युत क्षेत्र के लिए, E बराबर F/Q0 होता है, ठीक है। E बराबर F/Q0। F जो है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है और Q0 परीक्षण आवेश है। यहाँ पर, यहाँ देखें, F Q0 पर लगने वाला बल और Q0 जो है वो है आपका परीक्षण
आवेश। ठीक, इसके बाद में अगर बिंदु आवेश है, ठीक है, अगर बिंदु आवेश के कारण हमें किसी r दूरी पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है, 5वें नंबर पर देखें, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आवेश है Q और इससे हमें r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु है P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालनी हो, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक, इसके बाद में जो है फॉर्मूला वो है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव हमने बताया था, और उस वैद्युत द्विध्रुव के बाद में हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसका फॉर्मूला निम्न रूप से लिखा जा सकता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो इसे हम दिखाते हैं P से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, जहाँ पर Q जो है वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश का परिमाण है, और 2L जो है आवेशों के बीच की दूरी है, 2L आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है A और B, A पर होता है -Q और B पर होता है +Q, इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2L। तो अगर हमें वैद्युत द्विध्रुव निकालना है तो इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियों में हमें वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकलवाई थी, एक अच्छी स्थिति में और एक निकलवाई थी मृच्छ स्थिति में। ठीक, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का जो फॉर्मूला बना था वो बना था आपका वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए फॉर्मूला बना था E बराबर 1/4πε0 2P/r³। और मृच्छ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 P/r³। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बनता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है वो दूरी के साथ किस तरह का संबंध रखती है। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो उसकी दूरी के मध्य में जो रिलेशन बनता है वो बनता है दूरी की तृतीय घात के
वित्त प्रमाणपाती होता है। तृतीय घात कैसा होता है? ये वित्त प्रमाणपाती का संबंध दिखाता है। ठीक है। इसके नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है। ये बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ बराबर TE साइन थीटा, जहाँ पर V आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और E वैद्युत क्षेत्र है और जो थीटा जो है वो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच में बनने वाले कोण है। ठीक है। धन्यवाद। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंकिक प्रश्न शुरू कराएंगे और आंकिक प्रश्न जो शुरू कराएंगे वो हम कराएंगे कुमार मित्तल की बुक के।